जो इस कथा का श्रवण लाभ भक्ति धारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जो अपने घर बैठे भी इस आयोजन को दर्शन कर रहे हैं, उन सभी को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। धर्म का प्रचार जितना हो जाए, ये वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, तो हमारी आध्यात्मिकता आधुनिकता से जुड़ेगी तो वो विज्ञान के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार जो यहां नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए भी सुलभ हो जाएगा। और निश्चित तौर पे वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग विज्ञान के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इस कथा का प्रचार प्रसार देश दुनिया में कर रहे हैं। ऐसे मीडिया जगत के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली से आप उनका स्वागत करें। भगवान देवादिदेव महाकाल की पवित्र चरण सन्निधि में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गौरव गाथा भगवान साईनाथ महाराज के पवित्र मंदिर प्रांगण में यजमान परिवार के यजमानत्व में आज कथा के षष्ठम सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कलकल निनादिनी पतित पावनी, कलयुग के कलमशों को दूर करने वाली भगवती भागीरथी मां गंगा, गंगा के तट पर विराजमान विरक्त शिरोमणि भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आप हम सब लोग भी खूब प्रेम से, खूब उत्साह से, खूब आनंद से भगवान की कथा में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित तौर पे जीव के जब भाग्य उदय होते हैं, जिस पक्ष में हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये पक्ष श्राद्ध पक्ष है, ये पक्ष पितृपक्ष है। ये कर्म जो हमारे द्वारा यहां संपादित हो रहे हैं, प्रातः काल अलग अलग यजमान प्रतिदिन बैठ करके पूजन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। और पूजन और तर्पण का भी श्राद्ध में एक अलग महत्व होता है। उस घर का भोजन पितरेश्वर तभी स्वीकार करते हैं जिस घर में तर्पण होता हो। आपको कोई मंत्र नहीं आते हो तो जल में थोड़ा सा दूध मिला करके, कुशा मिला करके, तिल मिला करके, जौ मिला करके ऋषियों के नाम का तर्पण, देवताओं के नाम का तर्पण और अपने पितरेश्वर भगवान का तर्पण किया करो। अगर पितरेश्वर का नाम आपको पता नहीं है, कोई पुरुष है नाम पता नहीं है, तो विष्णु स्वरूप पितरों का स्मरण करना, और कोई स्त्री पित्र है जिसका नाम पता नहीं है तो आप लक्ष्मी स्वरूपा स्मरण करके और तिलांजलि समर्पित कर सकते हैं। तर्पण, अर्पण, तर्पण और समर्पण, तीन चीज जीवन में होनी चाहिए। अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण आप हम सब लोग, कल मैंने आपको बताया था, हम सब कहते हैं भगवान से तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। यहां आया अर्पण शब्द, ये ना भगवान को अर्पण हम करें, अर्पण। दूसरा तर्पण, तीसरा समर्पण। समर्पण जो शब्द है, पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। तन मन धन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे विषयों को हटा करके हर श्वास में कहा ना, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी रहो, किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भी परिवेश में, लेकिन भगवान का नाम छूटे नहीं, भगवान की स्तुति कभी भूले नहीं। गीता में गोविंद कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता का श्लोक है। गीता में गोविंद कहते हैं, मैं हर प्राणी का योगक्षेम वहन कर लेता हूं, हर प्राणी की चिंता मुझे है, जो मेरा चिंतन करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, हर प्राणी। और ध्यान रखना, जिस दिन समर्पण हो जाएगा उस दिन महाराज भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। कण कण में तुझको ढूंढा, कण कण में तुझको ढूंढा, पर तेरा पता नहीं है। जब तेरा पता मिला तो फिर मेरा पता नहीं है। जाहिर में होके बैठा लोगों के दरमियां हूं, पर ये खबर नहीं है मैं कौन हूं कहां हूं। जब भगवान का पता मिल जाएगा तो अपना नहीं रहेगा। जब तक अपना है तब तक भगवान का नहीं मिलेगा। एक महात्मा ने पूछा, आप कहां रहते हो? किसी ने कहा, उज्जैन रहता हूं। महात्मा ने कहा, यह तो तुम्हारे शहर का नाम है, तुम कहां रहते हो? उसने कहा, साईं बिहार रहता हूं। उसने कहा, यह तो तुम्हारे नगर का नाम है, तुम कहां रहते हो? बोले, मकान नंबर ये है। बोले, ये तो तुम्हारा मकान का नंबर है, तुम कहां रहते हो? संत उसको बताना चाहते हैं, महाराज कि जिसको तू अपना कहता है, ये ओरिजिनलिटी में तेरा है नहीं, ये सब परमात्मा का है। जो श्वासें भी है, जब श्वासें अपनी नहीं है तो फिर बाकी सब कैसे अपना हो सकता है? श्वासें जब अपनी नहीं है तो बाकी सब कैसे अपना हो सकता है? बताओ, किसी की है श्वासें? अगर आपकी हमारी होती ना तो अपनी इच्छा होते तब अपन श्वास लेते, अपनी इच्छा होती तब नहीं लेते। और कोई कहता कि तुम श्वास क्यों नहीं ले रहे हो, तो अपन कहते, तू कौन, मेरी श्वासें मैं लूं या ना लूं। इसका मतलब पक्का है कि श्वासें अपनी है नहीं, श्वासें अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, ये केवल और केवल दिखावटी अपना है। इसीलिए ये दिखावटी जमाने में आप हम सब लोग जो आप यहां आज एकत्रित हुए हैं, निश्चित तौर पे आप भगवान के लिए अर्पण, तर्पण और समर्पण करने के लिए यहां अवस्थित हुए हैं। ये माना कि मैं तो गुनहगार हूं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। एक भगत भगवान के सामने पहुंचा और भगवान के सामने जाकर के कहने लगा, प्रभु कि मैं आपके द्वार पे आ गया हूं। तो भगवान ने पूछ लिया कि तू मेरे द्वार पे आया है, तुझे मैं अपना बनाने से पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगत ने बोला कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, कोई तूने साधन किए हैं? तो भगत बोला, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला कि किसे तूने साधन से तारा? जिनको तारा है क्या उन सब ने साधन किए थे? ध्रुव ने कौन सी तपस्या करी थी वो आप हमें बताओ। मीरा कौन से वेद शास्त्रों का अध्ययन करके आपकी तपस्या में लीन हो गई थी? इन सबको क्या साधन से तारा? भगवान बोले, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा।
भगत भगवान से कहता है कि आप मेरे से ज्यादा ही परेशान हो तो ऐसा कह दो कि तुम जीत गए और मैं हार गया। वो बोले कि परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। भगत से भगवान हमेशा हारे हैं महाराज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यह है भगत। तो महाराज वर्णन आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, परीक्षित आज तेरे जीवन का 6वां दिन है, मात्र एक दिन शेष रह गया।